अरे ओ कोयला खदान, कहाँ मरने जा रही है? कुछ नहीं, बस नदी पर जा रही हूँ। क्या और ये काली कलूटी नदी पर मटर गश्ती करने जा रही है या फिर किसी के साथ नैन मटक्का मारने जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। हाँ मोहिनी जी सुनिए तो सही, रुक जाइए। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? शोभना जी, आप तो अपनी काली बेटी को हमारे मत्थे मढ़ने वाली थी। कहाँ मेरा बेटा दूध जितना गोरा और कहाँ ही कोयले की खान। री बाबा ना, इतनी काली लड़की नहीं चलेगी। राम राम जी, चल बेटा। इतना कहकर रिश्ते वाले मुंह टेढ़ा करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शकुंतला गुस्से से कंगना को घूरते हुए अपनी भड़ास निकालती है। ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। अरे काली कलूटी, किसकी किस्मत में लिखी है? तू चली क्यों नहीं जाती मेरे घर से? तेरी अपनी माँ तो मर गई और तुझे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गई। किसी को लेकर भाग क्यों नहीं जाती? मेरा पिंड तो छूटे। अपनी माँ की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनकर कंगना सिसक सिसक कर रोती है। क्यों राम जी, आपने क्यों मुझको इतना काला बनाया? क्यों नहीं देकर भेजा मुझे औरों की तरह रूप रंग? कंगना का रंग काला होने की वजह से वो अक्सर परेशान रहती थी। उसे हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ते थे तो कभी अपनी माँ की कड़वी बातें। रंग काला था पर कंगना का दिल बहुत साफ था, जिसमें किसी के लिए कोई पाप नहीं था। कंगना प्रकृति प्रेमी थी, जिसमें उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत लगाव था। अब वह जब भी दुखी होती तो नदी पर जाकर बैठ जाया करती। अरे ओ कोयला खदान, कहाँ मरने जा रही है? कुछ नहीं, बस नदी पर जा रही हूँ। क्या और ये काली कलूटी नदी पर मटर गश्ती करने जा रही है या फिर किसी के साथ नैन मटक्का मारने जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। हाँ, अब तो टेसुए बहा कर ही दिखाएगी। ये मटका भी संग ले जाओ और भर के ले आना। जी माँ। नदी पर आते ही वो दुखी मन अपने मन को शांत करने के लिए गुनगुनाती है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जैसे ही वह पानी में अपनी शकल देखती है तो आंखों में आंसू लिए दुखी हो जाती है। वही पास में एक राम नाम का लड़का उसे देख रहा था। इस लड़की की आवाज कितनी मीठी है, जैसे कि कोयल गा रही हो। काश कि ये मेरी जीवन साथी होती। राम जैसे ही उसके पास आता है तो कंगना अपना चेहरा छुपा लेती है। जरा सुनिए। जी कहिए। आप बहुत मीठा गाते हैं। मैं सोच रहा था जिसकी आवाज इतनी सुरीली है उसका रूप कितना सुंदर होगा। ये सुन कंगना फिर दुखी हो जाती है। जी मुझे जाना है। सत्यम उसके पीछे पीछे घर तक आता है। अब तो जो भी हो, यही बनेगी मेरी दुल्हन। राम अपने परिवार से शादी की बात करके उसके घर रिश्ता लेकर जाता है। जी कहिए, किससे मिलना है? नमस्ते बहन। दरअसल मेरे बेटे को आपकी बेटी भा गई है। हम आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लड़का तो एकदम दूध बताशे जितना गोरा है, फिर इसने उस बासी रोटी में क्या देख लिया? खैर मेरी तो बला टलेगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। क्या हुआ बहन जी? जी आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं बिटिया को तैयार करके लाती हूँ। अरे ओ काली माई, जल्दी से तैयार हो जाओ और मेकअप भर भर के करियो, समझी? ताकि तेरा ही काला थोबड़ा दूध के जैसे चमचमाए। जी माँ। कुछ देर में कंगना तैयार होकर आ जाती है, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी आ जाती है। वही दुल्हन बनी खड़ी अपने आप को आईने में शादी देखती का है जोड़ा, तो 16 श्रृंगार मेरी किस काम का जब मैं काली दुल्हन हूँ। सत्य मुझे इस रूप में कभी नहीं स्वीकारेंगे। खुद के काले रंग से नाराज कंगना नदी की तरफ अपनी जान देने आ जाती है तो वहाँ एक चू चू करती एक चिड़िया आती है। क्या बात है प्यारी पंछी,
तुम इतनी परेशान क्यों हो? वह चिड़िया उसे वहां से थोड़ी आगे लेकर जाती है, जहां पर उसके अंडे एक गड्ढे में पड़े हुए थे। हे भगवान, इस पंछी के अंडे गड्ढे में गिर गए हैं, उन्हें निकालना होगा। कंगना उन अंडों को निकालकर एक घास का घोंसला बना देती है और अंडे उसमें रख देती है। ये लो, अब तुम इसमें अपने बच्चों के साथ रहना, ठीक है प्यारी पंछी? तभी वो पक्षी एक परी बन जाती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा परी रूप वापस मिला है। दरअसल मुझे एक जादूगर ने पंछी बना दिया था। मैं पिंजरा तोड़कर भाग तो आई, लेकिन उस जादूगर ने मुझ पर ऐसा जादू चलाया था कि कोई साफ मन वाला इंसान मुझे मुक्त कर सकता था। कहो, लगता है आज तुम्हारी शादी है। हाँ, पर मैं काली दुल्हन हूँ, मुझे कोई क्यों स्वीकारेगा? बोलो प्यारी परी, तुम कितनी सुंदर हो, काश मैं भी होती। तभी वो परी कंगना को अपने जादू से एक सुंदर सा आईना देती है, जो बहुत चमक रहा था। ये लो, ये एक जादुई घास आईना है और इसमें अपने आप को जब भी तुम देखोगी तो तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा। पर याद रखना, कोई भी तुम्हें रूप बदलते देखे नहीं, वरना इस आईने की घास मुरझाते ही तुम्हारा रूप काला हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। कंगना उस आईने में अपनी शकल जैसे ही देखती है तो वो बहुत सुंदर हो जाती है और सुंदर रूप के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ पर सब उसके रूप की चर्चा हो रही भाई थी। वाह अम्बाला, तुम तो एकदम हूर की परी ढूंढ कर लाई हो। दुल्हन का चेहरा कितना दमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध में से नहा कर आई हो, है ना रुक्मणी? सावा ने सच कहा कहते कि एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत सदके जावा। कंगना की वाह वाह सुनकर उसकी ननद जलने लगती है। सबको बस यही दिखाई दे रही है। कल तक मेरे रूप के चर्चे थे, अब इसका है। कोई तो राज है। यही बात जानने के लिए वो कंगना के आगे पीछे घूमने लगती है। जाओ नई दुल्हन, जाकर आराम कर लो। जी माँ जी। राम कंगना की खूबसूरती देखकर उससे प्यार भरी बातें करता है। तुम बहुत ही सुंदर हो कंगना, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। चलो अब सो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है, कंगना का रूप काला पड़ता जाता है। मेरा रंग काला पड़ रहा है, मुझे जल्दी से आईना देखना होगा। जैसे वह अपनी शकल उस जादुई आईने में देखती है तो उसकी खूबसूरती वापस आ जाती है। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो बहू, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है, एकदम लक्ष्मी का रूप लगती हो। धन्यवाद माँ जी। खाने में क्या बनाना है? जो तुम्हें आता है बना लो नई दुल्हन। नई बहू सबके लिए खाना बनाती है। अरे वाह, नई दुल्हन तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। एकदम लजीज खाना बनाया है। दिलासा, तू भी अपनी भाभी से सीख ले खाना बनाना। मुझे इनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। ननद अपनी भाभी से बहुत जलती थी। ऐसे ही रोज रोज कंगना अपने रूप को सुंदर बना लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी ननद कमरे में जाती है। ये महारानी तो किचन में खाना बना रही है, अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाती है जो इतनी सुंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तभी कंगना की नजर दीवार पर टंगे आईने पर जाती है। ये आईना कितना चमक रहा है, कहीं इसमें कोई जादू तो नहीं? देखती हूँ। वो उस आईने में अपनी शकल देखती है तो उसे उसमें कुछ खास नजर नहीं आता। फिर वो उसी रात खिड़की से अपनी भाभी पर नजर रखती है। हे भगवान, ये तो कितनी काली है। मेरा शक सही था। मेरी बदसूरती लौटने लगी है, मुझे जल्दी से आईने में देखना होगा। कंगना उठकर अपना रूप आईने में देखती है, घास मुरझाने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरा सुंदर रूप क्यों नहीं आ रहा? माँ, पिताजी, भैया, उठो जल्दी सब। क्यों चिल्ला रही है तू दिलासा? माँ, अब तो बड़ा दिन भर नई दुल्हन करती रहती थी ना। देख लो तुम्हारी नई दुल्हन की सच्चाई ये है। हे भगवान, नई दुल्हन तुम काली कैसे हो गई? वो माँ जी, वो
ये झूठ क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। कंगना की ननद जलन से पूरे को परिवार सब कुछ बता देती है, जिसके बाद कंगना दुखी मन से सबको कहने लगती है। मैंने आप सबको धोखे में रखा, लेकिन यकीन मानिए मैंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा। बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तू काली है चाहे गोरी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे लिए मेरे घर की बहू आज भी है और हमेशा रहेगी। कंगना का पूरा परिवार उसको उस काले रंग के साथ अपना लेता है और उसके बाद कंगना को किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान का रंग ही नहीं मन साफ देखा जाता है।